कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो? गुड। लास्ट टाइम हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था और एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 3.4। एग्जाम्पल 3.4। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building। जब भी फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो पहले विजुलाइज कर लेना चाहिए कि सिचुएशन कैसी है। तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं रेफरेंस लेवल ग्राउंड। राइट, एंड दिस आई एम कंसिडरिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये हो गई हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एंड अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मान लो कि ये बॉल है जो अभी कौन सी पोजीशन पे है, पोजीशन ए। यहाँ से उसे ऊपर फेंका जाता है, राइट। और इनिशियली कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड। The height of the point from where the ball is thrown is 25 मीटर from the ground। कितनी हाइट से फेंका गया है? 25 मीटर। मतलब हमें बिल्डिंग की हाइट दे दी है। ये हाइट हो गई हमारी 25 मीटर, राइट। हाउ हाई विल द बॉल राइज? बॉल कितना ऊपर जाएगा? मान लेते हैं कुछ पॉइंट बी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इस डिस्टेंस को हम कंसिडर कर लेते हैं वाई। कितना ऊपर जाएगा? वाई डिस्टेंस तक, ठीक है। तो हमें ये वाई डिस्टेंस फाइंड करना है। हाउ हाई विल द बॉल राइज? तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन लगाना चाहिए? वी स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ax, राइट। यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी। और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो v नॉट है हमारे पास, v है, और डिस्प्लेसमेंट y फाइंड करना है। सो यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट y। चलो, साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए। चलो, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर दैट इज 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके लिए हम क्या लेते हैं? माइनस जी। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? दैट इज y। डिस्प्लेसमेंट इज इन विच डायरेक्शन? वर्टिकली अपवर्ड, देन पॉजिटिव। क्या ठीक? Therefore this can be written as minus 400 is equal to 2 into g। Here take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। माइनस 2 into 10 y। Therefore 40/2 that is 20। Therefore y is equal to 20 मीटर। सो y दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। ये हमें डिस्टेंस मिल चुका 20 मीटर, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 20 मीटर। चलो, केस ए, डिस्प्लेसमेंट दैट इज 20 मीटर। चलो, फर्स्ट केस तो सॉल्व हो चुका। अब सेकंड केस पे आ जाते हैं। केस बी। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड? कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड? कितना समय लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने में? इतना ऊपर गया, पॉइंट ए टू बी,
डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर के लिए एक समय लगेगा, वो समय ले लेते हैं t1. दैट टाइम आई एम टेकिंग t1 एंड फ्रॉम दिस पॉइंट B, अब ऊपर गया है वहाँ से फिर नीचे भी जाएगा. अब नीचे कहाँ जाने देना है? हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड. अगर नीचे तक जाए तो कितना समय लगेगा? तो A to B एंड B to C. तो B to C कितना डिस्टेंस हुआ? ये हो गया 25, ये हो गया 20, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 45 मीटर. सो इन गोइंग फ्रॉम A to B, टाइम टेकन बाय द बॉल दैट इज t1. क्या ले लेते हैं? टाइम t1. और B to C जाने में हम टाइम ले लेते हैं t2. चलो A से B जा रहा है तो मुझे पता ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही है. हमारे पास क्या क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और टाइम निकालना है. कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन लगाऊं? फर्स्ट V इज इक्वल टू V0 प्लस AT. V इज इक्वल टू V0 प्लस AT. V है, V0 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम, टाइम मिल जाएगा. चल फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी? एट पॉइंट B. अभी हमने A to B लिया है, B to C बाद में. A to B के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0. सो दिस इज 0. व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 20 मीटर पर सेकेंड, प्लस और माइनस? प्लस ऊपर की तरफ है, सो 20 मीटर पर सेकेंड. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज नेगेटिव -g एंड टाइम दैट इज t1. सो gt1 इज इक्वल टू 20, देयरफॉर t1 इज इक्वल टू 20 by 10 बिकॉज g दैट इज 10, 2 सेकेंड. कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड. 2 सेकेंड में A to B. चल नाउ इन गोइंग फ्रॉम B to C, B to C, टाइम टेकन बाय द बॉल दैट इज t2. कितना समय कंसिडर किया हमने? t2. चलो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम निकालना है. मुझे पता डिस्प्लेसमेंट आता हो और टाइम आता हो, वैसा इक्वेशन कौन सा था? सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, x इज इक्वल टू V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर. x इज इक्वल टू V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर. यस सर. व्हाट इज x? दैट इज डिस्प्लेसमेंट. कितना डिस्प्लेसमेंट है? B to C 45 मीटर. अब बॉल ऊपर से नीचे जा रहा है, B to C फ्री फॉल. ओके, A to B, B पे गया, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0. नाउ द बॉल विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो डिस्प्लेसमेंट इज इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन. पॉजिटिव नेगेटिव? 45 मीटर पॉजिटिव ले के नेगेटिव ले? नेगेटिव. सो -45 इज इक्वल टू V0t. नाउ दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. B पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी अब हो जाएगी इनिशियल. अब इनिशियल क्या है? 0, तो ये हो गई 0 प्लस 1/2 एज इट इज. एक्सेलरेशन क्या बने? -g, तो -g t2 स्क्वायर. क्या ठीक? दिस माइनस माइनस विल गेट कैंसल. सो 1/2 इंटू g, 1/2 इंटू 10 दैट इज 5. Therefore 45 is equal to 5 t2 square. Therefore t2 square is equal to 45 by 5. 45 by 5. So 5 9s are 45. So t2 square is equal to 9. It means t2 is equal to 3 seconds. t2 is equal to 3 seconds. So time taken by the ball in going from B to C, that is 3 seconds. A to B
2 सेकेंड, B to C 3 सेकेंड, therefore total time taken by ball before it hits the ground is t is equal to t1 plus t2 and that is nothing but 2 plus 3 is equal to 5 सेकेंड। कितना समय लगेगा? 5 सेकेंड। ठीक, अब वो सिचुएशन नहीं है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगा नीचे आने में लगेगा, क्योंकि अब कुछ टॉप पे है, बिल्डिंग के टॉप पे है, वहाँ पे नहीं है। ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड पे वापस आएगा तो टाइम सेम रहेगा। अब आगे वाली सिचुएशन मत कंसिडर करो। अब जहाँ से फेंक रहे हैं वो पोजीशन अलग है और बॉल कहाँ पे जा रहा है? ग्राउंड पे, तो टाइम में डिफरेंस आएगा। अब डायरेक्ट मत ले लेना, ऊपर जाने में 2 सेकंड तो नीचे आने में भी 2 सेकंड। अब डिस्टेंस भी तो बदल गया, अब उसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना है, तो हमें इस तरह से सॉल्व करना होगा। मतलब प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो हमेशा पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कर लें, डायरेक्ट आंसर मत लिखें। सो दिस वे वी कैन सॉल्व एग्जाम्पल 3.4। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 3.5। फ्री फॉल, डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। अब थियरी में हम पढ़ चुके फ्री फॉल के बारे में, फिर भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, इट मीन्स अंडर ग्रेविटी, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड at the time the motion of an object can be considered as free fall. Suppose the object is moving in downward direction. When we are considering free fall, at the time just we have to drop that object. मतलब सिर्फ छोड़ देना है, फेंकना नहीं है, थ्रो नहीं करना है, ड्रॉप करना है। मतलब ड्रॉप किया तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू 0। चलो एक्सेलरेशन बताओ कौन सा लगेगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन सी तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। उसको हम क्या लेते हैं? -g। मान लो ये क्या है? ग्राउंड। ठीक, ये हो गया ग्राउंड। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ -g, initial velocity that is 0. Velocity of an object before it hits the ground, that is, let me take v is equal to v, final velocity that is v. डिस्प्लेसमेंट हम कुछ ले सकते हैं y, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम क्या ले लेते हैं? y, नीचे की तरफ। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट भी कैसा लेते हैं? नेगेटिव। ठीक, सो नाउ if we apply 3 kinematic equations, then first kinematic equation that is v is equal to v0 plus at. ठीक, but initial velocity that is 0, so v is equal to minus gt. Correct, equation number 1. Final velocity is equal to minus gt. G that is constant, it means velocity is directly proportional to time. As time changes, then velocity will change, right? So velocity is directly proportional to time. मान लें t is equal to 1 second, तो velocity क्या हो जाएगी? -g. -g means 10 meter per second. Negative sign indicates in downward direction, so -10 meter per second. Now here second equation if we apply, that is x is equal to v0 t plus half at square, right? X that is displacement in downward direction, that is y. So y is equal to initial velocity that is 0 minus 1 by 2 gt square. अगर y के लिए साइन कन्वेंशन ले लो तो माइनस वाई, माइनस विल गेट कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? -1 by 2 gt स्क्वायर। पर अभी y के लिए साइन कन्वेंशन नहीं ले रहा हूँ, जब न्यूमेरिकल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तब नेगेटिव ले लेना।
y is equal to -1/2 gt². So from this, half that is constant, g that is constant, so y is directly proportional to t². Yes sir, y is directly proportional to t². जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर ज़्यादा होगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्लियर सी बात है। यस सर, मान लो कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले लूँ तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -g/2, -g/2 मीन्स -10/2, 9.8 की जगह क्या ले रहे हैं 10, तो -10/2 कितना हो जाएगा -5। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 5 मीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव साइन क्या बता रही है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर t इज इक्वल टू क्या ले ले 2 सेकेंड, तो 2² दैट इज 4, 4/2 दैट इज 2, 2 × 10 20, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 20 मीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। चलो थर्ड इक्वेशन पे आ जाते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन पे आ जाऊँ तो थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, v² - v0² इज इक्वल टू 2ax। फाइनल वेलोसिटी क्या है v, सो v² एज इट इज माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, 2 × एक्सेलरेशन क्या है -g, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ y, तो ये क्या बनेगा v² इज इक्वल टू -2gy। ये सर एक्चुअली ये स्क्वायर है, नेगेटिव साइन तो होगी नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और वो सारी चीज़ें कब लगाएंगे हम, जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तब लगाएंगे। अभी हम सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए ले रहे हैं -g, बिकॉज एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपर डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज नेगेटिव, तो उसे मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। v² इज इक्वल टू -2gy। ठीक, अगर यहाँ से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो y इज इक्वल टू -1/2 gt², 2 विल गेट कैंसल, यस और 2 विल गेट कैंसल, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो y इज इक्वल टू -1/2 gt², यू विल गेट v इज इक्वल टू -gt। एग्जाम्पल 3.6, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। The distances traversed during equal intervals of time by a body falling from rest stand to one another in the same ratio as odd numbers beginning with unity 1:3:5:7. Prove it. क्या बोल रहे हैं, distances traversed during equal intervals of time। चलो तो फ्री फॉल वाला केस कंसिडर करेंगे। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंसेस ट्रैवल करेगा उनका रेशियो निकाला जाए तो वो रेशियो कैसा मिलेगा। मान लेते हैं ये डिस्टेंस y1, इसको मैं मान लेता हूँ y2 और ये y3। तो ये प्रूव करने को बोल रहे हैं कि y1 रेशियो y2 रेशियो y3 मस्ट बी इक्वल टू 1:3:5। दिस इज द गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। गैलीलियो गैलीली, who was the first scientist who made the quantitative studies on free fall। गैलीलियो की स्टडी को ही फिर आगे बढ़ाया सर आइजैक न्यूटन ने, मतलब सबसे पहले शुरुआत की थी गैलीलियो ने। तो y1 रेशियो y2 रेशियो y3 इज इक्वल टू 1:3:5 ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अभी हम 3 टाइम इंटरवल के लिए करते हैं, फिर आगे y4 के लिए जाएंगे तो रेशियो 7 ऐसे मिलता रहेगा, ठीक। और ये टाइम इंटरवल कैसा होना चाहिए, इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब यहाँ से इस पॉइंट पे आने के लिए मान लो कि टाइम कितना लगा t, तो यहाँ पे भी पहुँचने के लिए टाइम कितना लगेगा t, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, राइट। तो उसकी वजह से कुछ डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल होगा। तो यहाँ पे भी टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए
टी। तो टाइम इंटरवल तो रहना चाहिए टी। ये टाइम इंटरवल कुछ भी ले सकते हो, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जो टाइम इंटरवल आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग y1, y2, y3 हम निकाल सकते हैं। तो ये y1, y2, y3 निकालना है, तो पहले मैं पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ A to B के लिए, ठीक है। A to B, व्हेन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम A to B, इन गोइंग फ्रॉम A to B, distance traveled, that is y1, yes or no? So y1 is equal to, क्या बनेगा, y1 इज इक्वल टू, मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता क्या है, वी नॉट इज इक्वल टू जीरो, फ्री फॉल कंसिडर कर रहा हूँ तो यहाँ से वेलोसिटी क्या मिलेगी, जीरो। तो y1 इज इक्वल टू 0 - 1/2 gt स्क्वायर। अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में सॉल्व किया, एग्जाम्पल 3.5 में, यस और नो। y इज इक्वल टू -12 gt स्क्वायर। तो y1 डिस्टेंस कितना बनेगा, -12 gt स्क्वायर। क्या ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब मैं निकालूंगा y2 और इस पोजीशन को मैं नाम दे देता हूँ C। क्या दे देता हूँ, C। तो इन गोइंग फ्रॉम A to C, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है, क्या है, 0, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं A to C। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, y1 प्लस y2। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y1 प्लस y2। हमारा इंटरेस्ट y2 में, पर y1 अवेलेबल है, उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मुझे बताओ y1 प्लस y2 क्या बनेगा, y1 प्लस y2, इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है, 0, तो क्या बनेगा, -1/2 g। अब कितना टाइम लग रहा है A to C पहुंचने में, t प्लस टी, कितना टाइम लगेगा, 2t। तो -1/2 g 2t स्क्वायर, यस और नो, क्या ठीक, अरे यार हाँ ना बोल। देयरफॉर y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर, दैट इज 4, -1/2 g इंटू 4t स्क्वायर, 2 2 जा 4। सो दिस कैन बी रिटन एज y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -2 gt स्क्वायर। क्या ठीक, बट y1 हमारे पास अवेलेबल है, कितना है y1, फ्रॉम इक्वेशन 1 -12 gt स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, y1 दैट इज -12 gt स्क्वायर प्लस y2 इज इक्वल टू -2 gt स्क्वायर, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1। देयरफॉर y2 इज इक्वल टू -2 gt स्क्वायर प्लस 1/2 gt स्क्वायर। Therefore y2 is equal to -2 into 2 -4, -4 gt स्क्वायर प्लस gt स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये सॉरी एलसीएम ले लिए, -4 gt स्क्वायर प्लस gt स्क्वायर दैट इज -3 gt स्क्वायर। तो y2 क्या बनेगा, -3/2 gt स्क्वायर। क्या ठीक, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू -12 gt स्क्वायर, यस सर, 3 इंटू -12 gt स्क्वायर, पर -12 gt स्क्वायर तो क्या है, y1, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 3y1, इक्वेशन नंबर 2। क्या ठीक, अब हमें y1 मिल गया, y2 मिल गया, रेशियो निकाल लूँ दोनों का, y1 रेशियो y2 क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, y1 रेशियो y2 इज इक्वल टू -12 gt स्क्वायर अपॉन -3/2 gt स्क्वायर। gt square will get cancelled, 2 will get cancelled, minus will get cancelled, then what can we write, that is equal to 1/3, 1/3। or from equation 2 also you can write
y2 by y1 इज इक्वल टू 3:1, देयरफॉर y1 by y2 इज इक्वल टू 1:3। क्या ठीक? y1 by y2 मिल चुका है, y3 भी निकाल सकते हैं, यस और नो? तो y3 के लिए करना है तो कैसे करेंगे सॉल्व? तो y3 के लिए करना है तो फिर से हम क्या करेंगे, इन गोइंग फ्रॉम a टू d, तो तुम्हें क्या मिलेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 निकालना है, ठीक है। y1 की वैल्यू है तुम्हारे पास, y2 की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या मिल जाएगा, y3। जो y3 मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, y3 जो मिलना चाहिए वो ये मिलना चाहिए, y3 इज इक्वल टू -5/2 GT²। आप सॉल्व करोगे तो y3 यही मिलेगा, -5/2 GT²। तो अब मुझे बताओ ये क्या है, -1/2 GT², 5 इंटू -1/2 GT², और ये तो क्या हो गया 5y1, तो y3 इज इक्वल टू 5y1। तो यहाँ से निकालूँ तो क्या बनेगा, y1 by y3 इज इक्वल टू 1/5। यस सर, क्या ठीक? एकदम। तो y1 रेशियो y2 रेशियो y3 लिया जाए तो मुझे बताओ क्या बनेगा, y1 रेशियो y2 रेशियो y3 क्या बनेगा, -12 GT² अपॉन -3/2 GT² अपॉन -5/2 GT²। ये सारी चीज़ें कट हो जाएंगी तो क्या आएगा, 1:3:5, दिस थिंग यू विल गेट। सो y1 रेशियो y2 रेशियो y3 यू विल गेट 1:3:5। क्या ठीक? सो द डिस्टेंस इज ट्रैवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम by a body falling from rest stand to one another in the same ratio as odd numbers beginning with unity 1:3:5। वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल 3.6 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों को कम्पिटिटिव एग्जाम में जब ऐसे रेशियो फाइंड करने होंगे, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिया होगा, तो आप इजीली ये सब सॉल्व किए बिना डायरेक्ट लो से आप बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, दैट इज़ द रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स 1:3:5। मान लो कि आपको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे दिया, 5-5 सेकंड का गैप दे दिया, ठीक है, और आप लोगों को y1 रेशियो y2 रेशियो y3 निकालने को बोल रहे हैं, वो आएगा क्या 1:3:5। ठीक, अगर 2 ही के लिए बोल रहे हैं तो क्या आएगा 1:3। क्या ठीक? एकदम परफेक्ट, समझ में आ गया। चलो ये हो गया एग्जाम्पल 3.6। तो आज हमने सॉल्व कर लिए एग्जाम्पल 3.4, 3.5 और 3.6। तीनों एग्जाम्पल आप लोगों को एक बार सॉल्व कर लेने चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम आगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। विद दिस आई एम एंडिंग टुडेस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।